बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपसे क्लाइमेटिक एक्शन बार की जो एक्सपर्ट एडवाइज़र है उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वर्जन 10 उसके बारे में मैं शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि ये M1 का चार्ट है और इस वक्त इसके ऊपर जो है वो ये लेटेस्ट वर्जन जो है वो अप्लाइड है वर्जन 10। अच्छा, इसकी जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा। एक तो यहाँ पर ये ट्रेड लॉजिक यहाँ पर आपको दिखाएगा कि इस वक्त जो है वो क्या जो है लॉजिक इस वक्त चल रही है, ये प्राइस है, ये टाइम है, कितने सेटअप ये अभी तक ये ढूंढ चुका है, ये 5 सेटअप इसमें नज़र आ रहे हैं। ये इसके अलावा रीस्कैन हर 15 मिनट के बाद ये तमाम सेटअप्स को रीस्कैन करेगा और उसके बाद ये जो लेटेस्ट सेटअप हैं वो अप्लाई करेगा। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसको आप एज ए इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको डिसेबल ऑटो ट्रेड कर दें तो ये कोई ट्रेड ऑटो ट्रेडिंग नहीं करेगा, ये जस्ट आपको सेटअप फाइंड करके दिखाएगा। जिस तरह से इस वक्त इसने ये देखें ये सेटअप फाइंड किए हुए हैं। ये जो रेड कलर के अंदर एरो है ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है और ये जो ऑरेंज कलर के अंदर है ये रिलेटिवली जो है वो वीकर सेटअप है। और ये भी देखिए हाई प्रोबेबिलिटी, ये भी हाई, ये M1 के ऊपर इसने ये सेटअप फाइंड आउट किए। अगर आप यहाँ पर इसकी सेटिंग में इसको कहें कि सिर्फ एक सेटअप फाइंड करे तो सिर्फ एक ही सेटअप फिर फाइंड आउट करेगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो ये सबमिट की है, ये इसमें सबमिट करें तो ये आपकी जो है वो एक्सपर्ट एडवाइज़र जो एक्टिव होता है इस वक्त ये इसके अंदर की है जिसको हम सबमिट करते हैं। तो ये देखें की एक्सेप्टेड, ये एक्टिवेटेड, ठीक है, ये मैसेज आपको आ गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं आपको M5 के ऊपर ये लगा कर दिखाता हूँ। देखिए M5 के ऊपर अभी कोई भी एक्सपर्ट एडवाइज़र नहीं लगा हुआ। इसको हम अप्लाई करते हैं और इसमें मैं आपको जो सेटिंग फाइल है उससे मैं प्री सेटिंग फाइल है उससे मैं पिक करता हूँ। इसमें देखिए प्री सेटिंग फाइल में ये एक सेटअप इसमें है, मैं इसको कहता हूँ एक नहीं, मुझे चले 3 सेटअप फाइंड आउट करा दे। ये इसकी लार्ज साइज यहाँ से आपने इसको दे दी। इसके अलावा इसमें 2 तरह के मेथड हैं SLTP के लिए। एक तो यूज़र डिफाइंड है, मैं दिखा दूँ, यूज़र डिफाइंड है। दूसरा जो है वो EA डिफाइंड है। बेहतर है आप इसे EA डिफाइंड रहने दें क्योंकि ये EA जो है वो खुद ही मार्केट स्ट्रक्चर को, मार्केट वॉलेटिलिटी को, ATR जो है उसको देखकर खुद ही ये एडजस्टमेंट करता रहता है कि कहाँ पर TP कहाँ पर SL लगना चाहिए। इसके बाद अगर आप अपना TP SL देना चाहते हैं तो ये यहाँ पर आप उसको यूज़र डिफाइन करके यहाँ पर खुद एडजस्टमेंट दे सकते हैं। इसके बाद जो है वो कितना पीरियड पीछे तक ये जो है वो फाइंड आउट करे, तो इसमें मैंने 1000 लेने दिया है। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी इस वक्त डिसेबल है लेकिन आप इसको इनेबल कर सकते हैं, ट्रू कर सकते हैं। और आप कहते हैं कि ये कितना प्रॉफिट पर आए तो ट्रेलिंग शुरू हो जाए। मैं मिसाल के तौर पर इसे कहता हूँ कि 1000 का मतलब यहाँ पर ये है कि 10 पिप अगर ये प्रॉफिट में आए तो ये ट्रेलिंग शुरू कर दे, और अगर ये वापस जाना शुरू करे तो 5 पिप तक जो है वो इसको ये क्लोज कर दे। ऊपर जाता रहे तो ये ट्रेलिंग करता जाएगा, वरना ये कम से कम 5 पिप के अंदर ही ये ट्रेड क्लोज कर दे। ब्रेक इवन भी आप इसमें ऑन कर सकते हैं कि आप इससे ब्रेक इवन कब करें, तो आप कहते हैं कि कम से कम 2 पिप के ऊपर जो है वो ब्रेक इवन कर दे। लेकिन ये बहुत जल्दी फिर क्लोज कर देगा, तो बेहतर है कि 1000 के ऊपर रहने दे। 10 पिप के ऊपर ब्रेक इवन कर दे। इसके अलावा मैक्सिमम कितनी ट्रेड पर टाइम फ्रेम खोले, तो अगर आपने इसे 1 मिनट पर लगाया तो 1 ट्रेड आपने कह दिया तो ये एक ही ट्रेड एक वक्त में खोलेगा। अगर इसे 10 कर दें तो ये, अगर इसे 10 सेटअप मिलते हैं तो ये 10 सेटअप के ऊपर जो है वो ट्रेड्स खोलेगा। तो अभी इसमें हम एक ही रहने देते हैं। इनेबल्ड मार्टिंगेल का ये है कि अगर आपके पास गुंजाइश हो, फंडेड अकाउंट हो जिसमें ज़्यादा जो है वो आपके पास गुंजाइश हो, तो आप इसमें मार्टिंगेल ऑन कर सकते हैं। उससे होता ये है कि ये आपकी जो है वो लूजिंग ट्रेड को लेयरिंग करके ये प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ा सकता है, लेकिन ये रिस्क भी होता है इसमें, इसलिए इसको बहुत केयरफुल यूज़ करना चाहिए। इसमें जो नेक्स्ट ट्रेड है वो कितने बड़े साइज से खुले, यानी 0.01 की अगर पहली ट्रेड है तो इसमें आपने 2 लगाया तो इसका मतलब है नेक्स्ट ट्रेड जो है उससे डबल खुलेगी। इसमें टाइम पीरियड का भी आपने इसमें दे दिया कि ये नेक्स्ट ट्रेड मार्टिंगेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टाइम के बाद खुले, तो इसमें 60 मिनट का मतलब है कि 1 घंटे के बाद ये नेक्स्ट ट्रेड खोलेगा। इसके अलावा जो है वो एक सेटअप एक ही दफ़ा चले तो ट्रू रहने दें, वरना फॉल्स करें तो एक सेटअप मल्टीपल टाइम भी चल सकता है। इसके अलावा जो है वो ब्रेकआउट कितना हो, यानी जो क्लाइमेटिक एक्शन बाहर है उससे कितना ऊपर जाए तो ये ट्रेड जो है वो ओपन करे। तो इसमें 80 है तो मैं इसे मिसाल के तौर पर 150 करता हूँ तो ये 15 पे ऊपर जाएगा तो ये खोलेगा।
इसके अलावा स्प्रेड इसमें दे सकते हैं, इसमें आप टाइम पीरियड डिफाइन कर सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये ट्रेडिंग करे। तो आप मिसाल के तौर पर इसे डिफाइन करते हैं। ये याद रखिएगा ये सर्वर टाइम यहाँ पर देना होता है। तो ये सर्वर टाइम के हिसाब से आप देखें, ये GMT टाइम है। तो इसमें मिसाल के तौर पर आप न्यूयॉर्क कहते हैं, न्यूयॉर्क किल जोन के अंदर 1 घंटे के अंदर ही ट्रेड करें, लंदन किल जोन के अंदर करें, तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। वो उसी टाइम पीरियड के अंदर एक्सपर्ट एडवाइजर ऑन होगा, फिर खुद ब खुद ऑफ भी हो जाएगा। इसके अलावा इसके ऊपर आप देखें कि ये मैं से अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कुछ चीज़ें और भी इसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर ये ट्रेड लॉजिक जो है आपको दिखा रहा होता है, ये ट्रेड लॉजिक यहाँ से एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं कि ये सेटअप जो है वो हर 15 मिनट के बाद रीस्कैन करेगा और जो पुराना सेटअप जो है वो डिलीट करके नए सेटअप फाइंड आउट करेगा। अगर पुराने ही सेटअप वैलिड हो तो वही दोबारा अप्लाई कर देगा, वरना न्यू सेटअप फाइंड आउट हो तो वो न्यू सेटअप उसमें अप्लाई कर देगा। तो ये देखें स्टॉक वॉच चल रहा है, स्कैनिंग इसकी कर रहा है मुसलसल। इसमें प्राइस, करंट प्राइस आपको दिखा रहा है कि करंट प्राइस क्या चल रही है। टाइम, करंट टाइम जो है वो ये कंप्यूटर का टाइम जो आपका है वो 10:51 दिखा रहा है, लेकिन सर्वर टाइम 5:51 है। तो ये GMT टाइम है और ये करंट पाकिस्तान का टाइम है। तो कितने सेटअप इसने फाइंड आउट किए हैं, देखिए ये 3 सेटअप फाइंड आउट किए हैं, ये 3 यहाँ दिखा रहा है। तो ये 3 कौन कौन से हैं, ये देखें, 1 सेटअप, 2 सेटअप, 3। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो है वो रेड एरो के अंदर है और थोड़े से रिलेटिवली जो वीकर सेटअप है वो ऑरेंज कलर के अंदर आपको दिखा रहा है। इसके अलावा जो है वो इसमें और चीज़ भी इसमें न्यू वर्जन के अंदर आई है, वो ये कि एक तो उसकी बॉडी के ऊपर विक अगर हो तो वो कितनी विक हो, क्योंकि क्लाइमेटिक एक्शन बार का बेस्ट बार वो होती है जिसके ऊपर विक जो है वो मिनिमम हो या ना हो। अब देखिए मिसाल के तौर पर इसके ऊपर देखें ये विक जो है वो 0.2 से कम है, डेट्स वाई इसने ये किया। अगर ये बड़ी विक होती, मिसाल इस तरह की कोई विक होती, तो ये उसे क्लाइमेटिक एक्शन बार जो है वो ना एक्सेप्ट करता। इसी तरह आप जो है वो प्रीवियस बेयरिश कैंडल होनी चाहिए या नहीं। अगर मिसाल के तौर पर ये मिसाल के इसके पीछे अगर ये वाली कैंडल बेयरिश ना होती तो इसको वो वैलिड ना करार देता। तो आप चाहते हैं कि ये क्या इससे पीछे वाली क्लाइमेटिक एक्शन बार के पीछे वाली कैंडल भी बेयरिश हो कि नहीं। तो अगर इसको आप ट्रू करेंगे तो वो बेयरिश कैंडल जो है वो रिक्वायर्ड बेयरिश कैंडल जो है वो जरूर होगा। अगर फॉल्स कर देंगे तो वो हो या ना हो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी मिसाल ये इसने डिफाइन किया ना, तो ये देखें ये बुलिश कैंडल भी है तब भी इसने उसको आइडेंटिफाई किया क्योंकि मैंने इसे यहाँ पर फॉल्स रहने दिया है, तो डेट्स वाई उसने ये किया। वरना अगर ये मैं से ट्रू कर दूं तो ये वाला क्लाइमेटिक एक्शन बार उसको ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा। इसी तरह जो है वो इसका जो ऑटो ट्रेडिंग यहाँ पर ट्रू फॉल्स यहाँ पर आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एज ए इंडिकेटर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको अगर मिसाल के तौर देखिए मैं इसे डिसेबल करता हूँ तो क्या करेगा, ये डिसेबल करता हूँ तो ये देखें ये ऑटो ट्रेडिंग डिसेबल्ड। तो अब ये देखिए मैसेज भी ऊपर आएगा, आपको यहाँ पर लिखा हुआ कि ऑटो ट्रेडिंग ये नहीं करेगा, ये जस्ट आपको सेटअप बताएगा। मैनुअल ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग सेटअप सिर्फ ये करेगा और सिर्फ आपको सेटअप दिखाएगा, खुद ट्रेड नहीं करेगा। लेकिन मैं अगर इनेबल करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ऑटो ट्रेड इनेबल, ये खुद यानी अब आपने इसको जिम्मेदारी दे दी है कि सेटअप वैलिड हो तो आप खुद आप इसके ऊपर ट्रेड करो, ठीक है। तो ये आप इसके वो कर सकते हैं, इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और ये की है इसमें की जो है ये आपने लगाई, ये सबमिट किया तो ये देखें की एक्सेप्टेड, ये एक्टिवेटेड, ठीक है। तो यहाँ से आप एक्टिवेशन इसकी जो है वो होती है। अच्छा, इसके बाद जो है मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर भी इसको कोई भी सेटअप नहीं है तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ और मैं इसे यहाँ से लोड करता हूँ और मैं यहाँ पर भी इससे कह दें कि मैं इसे 5 सेटअप कहता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर ये 5 सेटअप आइडेंटिफाई करेगा, ये 1 2 3 4 और ये 5। अच्छा चलें 15 मिनट के ऊपर जाकर देखते हैं कि ये वाला जो प्राइस लेवल है इसके ऊपर ये कैंडल जो क्लाइमेटिक एक्शन बार इसने आइडेंटिफाई की है जिसकी हाई जो है वो 54.6 है। तो क्या ये 15 मिनट के ऊपर 54 यानी 54.6 के ऊपर ये कैंडल जो है वो किस शक्ल के अंदर है। तो ये 15 मिनट में हम आ गए, यहाँ पर हमने देख लिया और इसमें आप देखें कि एक तो ये देखें क्लाइमेटिक एक्शन बार ये एक बननी चाहिए, ठीक है। तो ये 45 के ऊपर यानी ये वाली कैंडल होनी चाहिए एक, और दूसरा जो इसने ये अभी आइडेंटिफाई किया एक ये वाली कैंडल इसने ये वाली नहीं की क्योंकि इसके ऊपर जो है वो वॉल्यूम तो उससे ज़्यादा है लेकिन इसके ऊपर अपर विक ज़्यादा है, ठीक है। तो एक ये वाली कैंडल इसने की है जिसमें रिलेटिवली कम वॉल्यूम है लेकिन इसका जो है वो
कैंडल का अपना स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक ये वाली कैंडल और एक ये वाली कैंडल, आप ये देखें, ये जाकर हम वहाँ पर देखते हैं तो देखिए ये वाली कैंडल ये इसने क्लाइमेट एक्शन बार रेड में दिखा रही है, तो ये वो इसीलिए रेड में दिखा रहा है कि ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है और ये चला भी है। ये देखें आप, इसके हाई को इसने यहाँ पर तोड़ा है और ये मिसाल के ये प्राइस लेवल क्या थी, 46 थी ना, 46 के बाद ये देखिए यहाँ तक जो है वो 58 तक गया ये हाई। ठीक है, तो ये नहीं तक 120 पिप्स यहाँ पर ये इसने ये सेटअप चला भी है। अब इस सेटअप का ये वेट करेगा, इस सेटअप से हाई जब जैसे ये टूटेगा तो तब जाकर ये नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर 15 मिनट की जो है वो वैलिड होगी। अच्छा, इसके बाद जो है मैं M30 पर भी आपको लगा कर दिखाता हूँ। M30 पर ये अप्लाई करते हैं 5 सेटअप, ये लोड सेटिंग इसकी कर देता हूँ मैं, और इसके एक ही सेटअप चले मैं इस वक्त रहने देता हूँ। तो देखते हैं M30 पर कौन सा एक सेटअप निकालता है। ये इसने ये सेटअप निकाला और देखें वहां पर ये बता रहा है कि ये सेटअप तो वैसे मौजूद 5 हैं, लेकिन ये इसने मार्क सिर्फ एक किया क्योंकि उसने आपने इजाजत उसे एक की दी है। तो ये देखें एक ही सेटअप इसने मार्क किया और इसका हाई जो है वो 54.6। तो M30 पर में जाकर हम देख लेते हैं M30 पर के 54.6 M30 पर कहाँ पर आ रहा है। तो ये ट्रेडिंग व्यू पर आ गया मैं और 54.6 तकरीबन यहाँ पर ना इस कैंडल की हाई को ये मार्क किया इसने कि इस कैंडल की हाई जो है वो टूटेगी तो तब ये जाकर ये ट्रेड लेगा। ठीक है, इसी तरह जाकर हम ये देख लेते हैं, इसको H1 पर देखते हैं। अच्छा चलें, H1 के ऊपर मैं इसे जो है वो मल्टीपल ज़्यादा सेटअप में ऐसे कहता हूँ ढूंढे, इसको मैं यहाँ से इसकी सेटिंग लोड करता हूँ और इसके बाद जो है वो मैं इसकी जो है 5 कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखें इसने मल्टीपल सेटअप यहाँ पर ढूंढ दिए। ठीक है, और ये भी बड़ा अच्छा एक क्या लें हाई प्रोबेबिलिटी जो है वो सेटअप है ये। अगर इसके हाई देखें 77.7, ठीक है, H1 के ऊपर 77.7, इसका देखें इसके लो भी इसने स्वीप किया हुआ है और ये लो स्वीप करने के बाद आपको पता है कि ये जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप सिनेरियो 3 बन रहा होता है। तो ये आप देखिए 77.7 से ऊपर जब जाएगा तो ये यहाँ पर ये H1 के ऊपर ये इसकी बाय जो है वो ओपन करेगा। अब जाकर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पर दिखाता हूँ कि 77.7 के ऊपर जो है वो ये वाली कैंडल किस शक्ल, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो इसमें हम जाते हैं और ट्रेडिंग व्यू पर H1 पर मैं आ गया। H1 पर ये वाली कैंडल बन रही है 77.7 के ऊपर देखें। तो ये देखें हाई स्प्रेड भी है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी है और नीचे जो है वो वॉल्यूम भी है, हाई स्प्रेड भी है और ये बड़ा H1 के ऊपर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना है। और ये देखें वहां पर देखें वॉल्यूम MT4 पर तो आपको पता है कि नीचे वॉल्यूम नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर है तो ये खुद ही अपनी कैलकुलेशन करके किसी आपको वॉल्यूम की नीचे जरूरत नहीं होती, ये खुद ही वॉल्यूम निकालकर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आपको निकालकर बता देता है। तो ये इसका देखें ये वाला सेटअप जो है वो जैसे मेच्योर होगा तो इसके बाद ये यहाँ पर बाय ओपन कर सकता है। इसके अलावा देखें एक ये और ये भी इसने 2 और भी आइडेंटिफाई किए हैं, तो वो अभी दूर ही है, लेकिन ये वाला सेटअप, ये 2 सेटअप और ये सेटअप इनसे ऊपर जाएगा तो ये यहाँ से ले सकता है, ओपन कर सकता है बाय ट्रेड। अच्छा, H4 के ऊपर अप्लाई करके मैं आपको बताता हूँ। H4 के ऊपर जो है वो हम जो है वो यहाँ से सेटिंग पहले पिक कर लेते हैं इसकी और उसके बाद हम इसको भी मैं चले 5 सेटअप देता हूँ। तो क्या कहता है, ओके करता हूँ। तो ये देखें इसने यहाँ पर इससे 8 सेटअप नज़र आए हैं, लेकिन अभी करंट जो हमें व्यू नज़र आ रहा है उसमें 3 सेटअप इसने फाइंड आउट किए हैं। एक सेटअप ये है, इसका हाई जो बनेगा इसका 54.6, यानी ये M30 पर भी यही बन रहा है, H4 पर भी यही बन रहा है और एक सेटअप ये बन रहा है जो कि 64.9 तकरीबन। तो एक सेटअप ये भी जो है वो H4 में बन रहा है और एक सेटअप ये भी बन रहा है। ये कौन सा है, ये वाला सेटअप, इसका हाई जो है वो इस वाले सेटअप का हाई जो है वो 3307.7 बन रहा है। ठीक है, तो ये H4 के ऊपर मैं जाकर आपको दिखा देता हूँ कि ये 3 सेटअप जो इसने बताए हैं ट्रेडिंग व्यू पर, तो उनकी क्या शक्ल बन रही है यहाँ पर हमारे पास। तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हम अगर देखें जाकर तो ये देखें ये देखें इसके तो ऊपर अपर विक है ना, इसको हम छोड़ देते हैं। एक जो है वो ये तकरीबन करीब तरीन ये बन रहा है, एक ये सेटअप बन रहा है और वैसे तो अल्ट्रा हाई ये पीछे ये एक अच्छा सेटअप है, ये तकरीबन चला भी है, यहाँ पर देखिए ये चला भी है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो ये वाला सेटअप जो कि जिसकी जो प्राइस लेवल बन रहा है 3316। तो हम पीछे जाकर उसमें अगर देखें
3316, ये तकरीबन 3316, क्योंकि इसमें हमने सेटअप इसके 8 इसने बताए थे, तो इसने ये 3 आइडेंटिफाई किए हैं, तो ये तकरीबन ये इस वाले सेटअप के पास जाकर आ रहे हैं। तो हम M1 के ऊपर इस तरह करते हैं ना, इसको ये अभी लगा हुआ था, तो M1 पर दोबारा अप्लाई करते हैं, देखते हैं नया सेटअप जो है वो कोई ये निकालता है कि नहीं। तो एक तो सेटअप वैसे ऑलरेडी ये नीचे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये इसमें 4 सेटअप 5 सेटअप करते हैं, ओके करते हैं। तो ये देखें एक सेटअप, तो देखें ये वाला इसने चलाया हुआ है, देखें ये वाला सेटअप जो है ये इसको मिला था यहाँ पर, और इससे देखें काफ़ी देखें अच्छी देखें इसने ये बाइंग भी आई है इसके बाद। और ये वाला देखें अभी हमने अप्लाई किया, तो ये वाला मेच्योर सेटअप एक ये वाला भी हुआ था, यहाँ पर इसने जाकर ये ओपन करके ट्रेड देखें, यहाँ पर भी ये ऊपर जा चुका है। और ये वाली ट्रेड क्योंकि अभी हमने जैसे ही अप्लाई किया है तो मैच्योर सेटअप इसे यहाँ पीछे कोई मिला होगा, तो ये पीछे वाले सेटअप के हिसाब से इसने जाकर अभी, क्योंकि ये प्राइस चल रही है तो ये पीछे नहीं जा रहा, तो इसके ऊपर इसने जाकर ये ओपन किया। तो होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।